पीएसएल 11 की वैसे तो हाइप नहीं बन रही थी, लेकिन कुछ तनाज़ात ऐसे हुए हैं, पीएसएल 11 की हाइप बन चुकी है। नसीम शाह के ऊपर 2 करोड़ का जुर्माना, शहनशाह अफरीदी के ऊपर 10 लाख का जुर्माना, फ़खर जमान के ऊपर 2 मैचेस की पाबंदी और पीएसएल 11 के अंदर वाइट बॉल पिंक बॉल किस तरह हो रही है, ये सारी कहानी आपको बताएंगे, ये सारे तनाज़ात आपको बताएंगे। नसीम शाह को 2 करोड़ का जुर्माना क्यों हुआ, शहनशाह अफरीदी को 10 लाख का जुर्माना क्यों हुआ और फ़खर जमान ने क्या वाकई में बॉल टेम्परिंग की थी जिसकी वजह से उनके ऊपर 2 मैचेस की पाबंदी लगा दी गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली अहमद और आप देख रहे हैं 94 क्रिकेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। दोस्तों, पीएसएल 11 के अंदर जो है ना, तनाज़ात काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। एक तनाज़ा नहीं हुआ, तनाज़ात की बारिश हो चुकी है। सबसे पहले नसीम शाह का वो ट्वीट उन्होंने खुद किया, वो ट्वीट उनके हैंडलर ने किया, उनसे गलती होगी, उनका अकाउंट हैक हो गया, फिर नसीम शाह ने माफ़ी भी मांग ली। उनके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 करोड़ का जुर्माना जो है ना वो कर दिया उनको। उसके बाद अगला तनाज़ा क्या आता है, पहले मैं आपको बताता चलूं, फिर मैं तफसील के साथ बात करूंगा। दूसरा तनाज़ा ये आता है कि सिकंदर रजा के कुछ लोग उनको होटल में मिलने आते हैं और शहनशाह अफरीदी जो है ना वहाँ पे सिक्योरिटी इदारों के साथ, वहाँ पे सिक्योरिटी के ऊपर वहाँ पे सिक्योरिटी के ऊपर तैनात एहलकार, उनके साथ शहनशाह अफरीदी ने थोड़ी सी जो है ना वो कहते हैं ना कि बदतमीजी की या जो कुछ भी हुआ, जिसकी वजह से शहनशाह अफरीदी के ऊपर 10 लाख का जुर्माना लाहौर कलंदर की इंतजामिया ने किया। उसके बाद अगला तनाज़ा लाहौर और कराची का मैच था और फ़खर जमान बॉल टेम्परिंग करते हुए पकड़े जाते हैं। फ़खर जमान के ऊपर 2 मैचेस की पाबंदी लगती है, ये 3 हो गए हैं। चौथा सबसे बड़ा जो इशू है वो इशू ये है कि पीएसएल 11 हो रही है, व्हाइट बॉल से हो रही है, लेकिन व्हाइट बॉल पिंक बॉल कैसे हो जाता है। ये 4 बड़े इशू हैं जिसके ऊपर जो है ना पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। ईएसपीएन की बात कर लें या बड़ी बड़ी वेबसाइट की बात कर लें, बड़े बड़े चैनल्स की बात कर लें, तो वो इसके ऊपर बात करते हैं। अगर सबसे पहले हम बात करें नसीम शाह के ऊपर, तो नसीम शाह के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 करोड़ का जुर्माना कर दिया गया है, क्योंकि नसीम शाह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। लेकिन इतना ज्यादा जुर्माना आज तक कभी किसी खिलाड़ी को नहीं किया। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख समझ आती है, लेकिन आपने 2 करोड़ ही जुर्माना कर दिया है। इतना जुर्माना तारीख के अंदर, दुनिया क्रिकेट के अंदर कभी भी किसी को जुर्माना नहीं हुआ। एक फुटबॉलर को जुर्माना जरूर हुआ था, लेकिन वो तकरीबन 3 या 3.5 करोड़ के राउंड अबाउट था वो जुर्माना। लेकिन नसीम शाह वो वाहिद बदकिस्मत क्रिकेटर हैं कि जिनको दुनिया क्रिकेट के अंदर, क्रिकेट की तारीख के अंदर इतना जुर्माना किसी को भी नहीं हुआ जितना नसीम शाह को हुआ 2 करोड़। और नसीम शाह की वो अपनी गलती है, नसीम शाह की वो अपनी नाअहली है कि उन्होंने अपना अकाउंट किसी को दिया हुआ था, उन्होंने अपने अकाउंट से ट्वीट करना था, लेकिन गलती से नसीम शाह के अकाउंट से उन्होंने ट्वीट कर दिया। तो ये तो जुर्माना उनको हुआ है, लेकिन जुर्माना बहुत ज़्यादा हुआ है। मेरे ख्याल से जुर्माना थोड़ा कम होना चाहिए था। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या बड़ा भी करते आप, 30 लाख जुर्माना कर देते, लेकिन 2 करोड़ बहुत ज़्यादा जो है ना ये जुर्माना है। दोस्तों, दूसरे इशू के ऊपर आ जाते हैं। दूसरा बड़ा इशू है कि शहनशाह अफरीदी और सिकंदर रजा, आपको पता है कि सिकंदर रजा की कुछ दोस्त उनको मिलने आए थे, उनकी फैमिली ही थी, असल ओरिजिनल फैमिली नहीं थी, लेकिन वो दोस्त थे उनके, जिनको वो कहते हैं कि मैं 19 साल से जानता हूँ। वो होटल में आए, उनको आने ना दिया, उन्होंने शाहीन अफरीदी को बताया, शाहीन अफरीदी नीचे गए हैं, और जिस तरह भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या जिस तरह भी उन्होंने जो भी किया, गलती वहाँ पे शहनशाह अफरीदी की थी। शहनशाह अफरीदी ने प्रोटोकॉल ब्रेक किए, जिसके बाद लाहौर कलंदर ने गलती मानी भी और शहनशाह अफरीदी के ऊपर 10 लाख का जुर्माना किया है। ये दूसरा जो है ना इशू है। अब तीसरा सबसे बड़ा इशू जिसके ऊपर ईएसपीएन की भी रिपोर्ट आई है, जिसके ऊपर बीबीसी ने भी बात की है, जिसके ऊपर वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी बात की और बड़े बड़े इंटरनेशनल चैनल्स ने इसके ऊपर बात की है कि पीएसएल के अंदर पहली दफा बॉल टेम्परिंग हुई है। इससे पहले तारीख के अंदर कभी भी पीएसएल को, ये 11वां एडिशन है, 11वां साल है, कभी भी बॉल टेम्परिंग पीएसएल के अंदर नहीं हुई। हाँ, कुछ खिलाड़ियों को पाबंदी जरूर लगी थी, मैच फिक्सिंग के इल्जाम जरूर लगे थे, लेकिन वो बाद में क्लियर हो गए थे, जिसके अंदर उमर अकमल शामिल है, जिसके अंदर शर्जील खान शामिल है, वो बाद में क्लियर हो गए थे। लेकिन बॉल टेम्परिंग पहली दफा हुई है, बॉल टेम्परिंग फर्स्ट टाइम हुई है, जो फ़खर जमान ने बॉल टेम्परिंग की है। और फ़खर जमान के ऊपर 2 मैचेस की पाबंदी लगा दी गई है। फ़खर जमान अगले 2 मैचेस अब नहीं खेलेंगे, तो इसका मतलब है फ़खर जमान ने बॉल टेम्परिंग की है। सिकंदर रजा ने मीडिया टॉक की और उन्होंने आके कहा कि मुझे नहीं पता, मैंने बॉल टेम्परिंग की, लेकिन मैं 10 खिलाड़ियों को नहीं बता सकता। शहनशाह अफरीदी ने भी यही बात कही कि मैंने बॉल टेम्परिंग ही नहीं की, मुझे भी नहीं पता,
लेकिन पकड़े गए फ़खर ज़मान और फ़खर ज़मान के ऊपर 2 मैचेस की पाबंदी लग गई है। अब जो सबसे बड़ा इश्यू है, जो चौथा सबसे बड़ा इश्यू है, वो इश्यू ये है कि बॉल का रंग क्यों चेंज हो जाता है, बॉल का कलर क्यों चेंज हो जाता है। पहला मैच था हैदराबाद और कलंदर के दरमियान, और वहां पे कहा जा रहा था कि हैदराबाद की किट जो है ना वो अच्छी नहीं है, नाकस किट है, नाकस जो है ना वो कपड़ा इस्तेमाल हुआ है जिसकी वजह से वो कलर उतर रहा है और बॉल पिंक हो गया है। फिर कराची और लाहौर के मैच के अंदर कराची की टीम की किट भी फिर नाकस है, उनका भी कलर उतर रहा था। तो ये फिर मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा किट का कसूर नहीं है, यहाँ पे डेफिनेटली बॉल का कसूर जरूर हो सकता है कि बॉल अच्छे यूज नहीं हो रहे क्या, जिसकी वजह से बॉल के ऊपर जो है ना फौरन वो कलर जो है ना मिक्स हो जाता है, किट का मिक्स हो जाता है या किसी और चीज का मिक्स हो जाता है। दो ही चीजें हैं देखिए यहाँ पे, पीसीबी यहाँ तो किट्स की जो है ना तहकीकात कराए कि किट्स बेहतर नहीं बनी हुई है, वो कराची किंग की हो या हैदराबाद की हो। और दूसरी बात है बॉल, कि बॉल जो है ना वो बेहतरीन नहीं आए हुए, कोकाबोरा बॉल यूज होता है, वो कोकाबोरा यूज वो बॉल ऑस्ट्रेलिया से आए हैं या इंग्लैंड से हैं या पाकिस्तान से ही बने हुए बॉल हैं। इसके ऊपर जो है ना उनको तहकीक करनी चाहिए, फिर ही पता चलेगा ना कि बॉल पिंक क्यों हो रहा है। तो दोस्तों ये 4 बड़े तनाज़ात हैं जो जिसने पीएसएल की हाइप बढ़ा दी है, जिसने पीएसएल की व्यूअरशिप भी जो है ना वो बढ़ा दी है। इससे पहले थोड़ी जो है ना हाइप बनी नहीं हुई थी। सबसे बड़ा तनाज़ा फ़खर ज़मान का बॉल टेम्परिंग, दूसरा नसीम शाह के ऊपर 2 करोड़ का जुर्माना, फिर शहनशाह अफरीदी के ऊपर 10 लाख का जुर्माना, फिर पिंक बॉल का इशू। तो ये 4 इशू ऐसे हैं जो जिसके अंदर 3 तो रिजॉल्व हो चुके हैं, मतलब कि नसीम शाह के ऊपर 2 करोड़ का जुर्माना रिजॉल्व हो गया है, फ़खर ज़मान ने बॉल टेम्परिंग की, 2 मैचेस की पाबंदी रिजॉल्व हो गया है, शहनशाह अफरीदी ने प्रोटोकॉल ब्रेक किया, उनके ऊपर 10 लाख का जुर्माना। लेकिन ये चौथा इशू है ना, ये अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। ये कैसे रिजॉल्व होगा, पीसीबी इसके ऊपर क्या एक्शन लेता है, पीएसएल की इंतजामिया इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है कि ये पिंक बॉल क्यों हो रहा है, कि नाकस बॉल वहां पे यूज हो रहा है, अच्छा बॉल वहां पे यूज नहीं हो रहा। तो इसके ऊपर अभी तक जो ना किसी को समझ नहीं आ रही कि बॉल पिंक क्यों हो रहा है, ना वो ऑफिशियली को समझ आ रही है, ऑफिशियल जो वहां पे है ना, मैं अंपायर्स को ना समझ आ रही है, ना ही क्रिकेटर्स को समझ आ रही है। इसके ऊपर हमने क्रिकेटर से भी सवाल किया तो उन्होंने भी कहा जी हमें नहीं पता, उनको भी समझ नहीं आ रही कि ये पिंक बॉल क्यों हो रहा है। और ये पहली दफा ऐसा हो रहा है क्रिकेट के अंदर, तारीख के अंदर कभी ऐसा हुआ नहीं है कि जो है ना वाइट बॉल और वाइट बॉल जो है ना वो पिंक हो जाए। दोस्तों इन 4 तनाज़ात के ऊपर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। पहला तनाज़ा नसीम शाह के ऊपर 2 करोड़ का जुर्माना, दूसरा इशू शहनशाह अफरीदी के ऊपर 10 लाख का जुर्माना जो उन्होंने प्रोटोकॉल ब्रेक किए हैं, तीसरा इशू फ़खर ज़मान ने बॉल टेम्परिंग की, 2 मैचेस की पाबंदी, और चौथा इशू बॉल पिंक क्यों हो रहा है। इन 4 इश्यूज के ऊपर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा।